हे गुड इवनिंग गाइज। मेरे साथ एक बहुत अच्छे और बहुत ही कूल माइंड ब्लोइंग शख्स बैठे हुए हैं। उनसे मैं आप लोगों को आज मिलवाता हूँ। ये रहे वो शख्स हैं जितेंद्र दिव्यांग साहब। और बहुत ही मज़ेदार आदमी है ये। मतलब इनको आप जोश एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पे आप देख सकते हैं। और काफ़ी मोटिवेटेड ये रहते हैं हमेशा। इनकी मोटिवेशन का राज क्या है ये इनसे हम जानेंगे। और मेरे साथ हैं अमर पाठक ब्लॉग के संचालक कह लीजिए आप अमर पाठक जी हैं। और साथ में दो बड़े अच्छे प्यारे बच्चे भी हैं। एक है अर्चना और एक है तुम्हारा नाम क्या था? अंकुश। अंकुश सत्या नाम है इसका। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं भैया का ब्लॉग। मैं ब्लॉग का नाम तो नहीं जानता लेकिन बताऊंगा। जिस तरह से है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि क्यों ब्लॉगिंग लोग करते हैं लेकिन मस्ती आ जाती है। ब्लॉगिंग करते करते मस्ती आ जाती है। अब ब्लॉगिंग में आप भी बड़ा दिलचस्प रहते हैं कि हकीकत है क्या। आज आप देख रहे हैं हम लोग होटल में बैठे हुए हैं। ऐसे जब अपने लोग ही मिलते हैं, सभी लोग तो नहीं समझ पाते हैं कि ज़िंदगी है क्या, लेकिन उसको बताना भी पड़ता है कि बेटा ज़िंदगी है क्या और ज़िंदगी के साथ हम लोग कैसे जिएंगे। हताश होकर जिएंगे कि निराश होकर जिएंगे कि डट के जिएंगे, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो भैया का चैनल है, क्या नाम? अमर पाठक ब्लॉग। अमर पाठक। अमर जी, जिस तरह से अगर देखा जाए अमर पाठक ब्लॉग रखने का उद्देश्य क्या था? मेरा नाम अमर पाठक है और मैं सोचा कि अपने नाम भी ब्लॉग का तो आज से अमर ब्लॉग कर दीजिए बस। अमर का मतलब जो आपके ब्लॉग के देखेगा वो अमर हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि क्या है ना कि ऐसे लोग सबके मनोभाव, आप भी चाहते हैं कि मुझे लोग देखें, मैं भी अपने आप को मतलब हिट कर पाऊँ। इस युग में सभी लोग अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। तो है ऐसे लाइफ की। अब पाठक जी के साथ आज बैठना हुआ, मेरे परम मित्र समझ लीजिए, भाई की तरह मतलब है। और हमारी दूसरी मुलाकात है, लेकिन दूसरी मुलाकात और तीसरी मुलाकात जितेंद्र को कोई मायने नहीं रखता है। प्यार जहाँ है वही सब कुछ है। तो पहले भी मिले तो हम ऐसे ही मिले और दूसरी तरह भी मिले, दूसरी बार भी मिले तो ऐसे ही मिले। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि संस्कार और सत्कार घर का दिया हुआ इसे बचा के रखिए। चाहे आप दिल्ली में रहिए, चाहे बम्बई में रहिए, चाहे गाँव में रहिए, लेकिन बचा के रखिए। क्या सर, गलत कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ने जो कहा, जितेंद्र सर ने कहा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहा कि जहाँ भी रहिए अपनी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखिए, क्योंकि बिना सभ्यता और संस्कृति के कोई भी हो वो अधूरा रहता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सब लोग खाना खाना स्टार्ट कर चुके हैं इस तरीके से। ये हमारे भाई में जितेंद्र जी हैं, वो साइड में अंकित है, ये अर्चना और ये सत्या जी हैं। तो इस तरीके से और लाइट आ चुकी है, काफ़ी उजाला हो रहा है फिलहाल। और मेरा तो फास्टिंग है, जैसे कि आप सब जानते हैं आज मंगलवार का दिन है, तो मैं कुछ खाया नहीं हूँ। मैंने ये लस्सी पी है और रात को खाएंगे। और अभी तो शाम को जाकर के घर पे नहा धो करके मंदिर भी जाना है। फिलहाल मैंने अब तक नहाया नहीं है क्योंकि सुबह से काफ़ी बिजी चल रहा हूँ। और बाद बाकी जितेंद्र जी से मिल करके बहुत मज़ा आया। ये मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। आप इनके चैनल पे जाकर के इनका वीडियो देखिए। यूट्यूब पे इनका चैनल है जोश एक्सप्रेस, और आप देखेंगे बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, बहुत कमाल की बात करते हैं। तो आप इनके चैनल को जा करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं चैनल का नाम फिर से बता दूं, इनका चैनल यूट्यूब पे जोश एक्सप्रेस करके, जोश एक्सप्रेस न्यू चैनल। और जैसे आप देख रहे हैं जितेंद्र दिव्यांग जी हमारे आगे आगे हम जा रहे हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन लाइट नहीं होती है यार, तो जनरेटर वगैरह कुछ रख लिया करो ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। गर्मी लग रही थी काफ़ी। तो गाइस फिलहाल जितेंद्र जी जा चुके हैं और मैं फ्रीडम फाइटर इनक्लेव चाचा के घर पे आ चुका हूँ। शाम के 7:30 बज चुके हैं और बुआ दादी का आज पुण्यतिथि है। तो पुण्यतिथि के अवसर पे आज यहाँ पे कुछ भोज, कुछ फंक्शन सा रखा गया है। मैं भी आपको चल के दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं इस तरीके से। तो गाइज मैं सब लोगों से आपको मिलवाता हूँ और इस तरीके से यहाँ पे सभी लोग हैं। और ये पीयूषी दादी के सबसे बड़े भतीजे हैं, ये हमारे बड़े चाचा जी संजय ठाकुर जी हैं।
तो मैं सब लोगों से पूछना चाहूँगा कि दादी की चौथी पुण्यतिथि पे क्या बोलना चाहेंगे। ये इनके बड़े पुत्र हैं, हमारे बड़े चाचा जी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चाचा जी क्या बोलना चाहेंगे, दादी की आज चौथी पुण्यतिथि है। वो मेरी माता जी थी, बहुत ही पुण्यात्मा थी, पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ी थी वो। और आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है। हम सब परिवार मिल करके उसको ये कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये चाचा श्री संजय ठाकुर जी हैं, जो इस एरिया से निगम पार्षद और पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। दादी के सबसे बड़े भतीजे और सबसे चहीते भी हैं। क्या बोलना चाहेंगे चाचा जी, आप दादी की चौथी पुण्यतिथि है। शिक्षिका थी गांव में जी और हम उनसे पढ़े हुए भी। जी हमारे पिताजी 6 भाई और 3 बहन, जिनमें एक फूफा जी ये हैं, दूसरे फूफा जी जो शिक्षक बिहार में थे और डॉक्टर हैं, डॉक्टर BK मिश्रा जी, जो पूरे दिल्ली में 25 साल से सेवा किए हैं। हम शिक्षिका के रूप में उनसे पढ़ाई किए और इस फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में जहाँ हम रहते हैं, इस फ्रीडम फाइटर कॉलोनी का सबसे पहला मकान दिल्ली 27 है और वहीं थी, पुण्यात्मा थी। हमको लगता है हज़ारों बच्चों को पढ़ाई गाँव में और पढ़ा के उसी पढ़ाई के बदौलत भी हम भी, मैथ हमारा ठीक था, नेतरहाट में हुआ, सैनिक स्कूल में हुआ, मेडिकल में हम छट गए थे। क्लास 4 में स्कॉलरशिप मिला बिहार सरकार से, 7वां से 10वां तक भारत सरकार से स्कॉलरशिप मिला। और उसी विद्या सबसे बड़ी चीज़ है, विद्या से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य पहला स्थान है, फिर विद्या का स्थान है। उसी विद्या के बदौलत और स्वास्थ्य के बदौलत हम भी यहाँ सेवा कर रहे हैं। और इस पुण्यतिथि पे उनसे यही प्रार्थना, मनुष्य जाता है लेकिन उनका छाया पड़ा रहता है मनुष्य के ऊपर, उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो मैं उनसे इस अवसर पे यही प्रार्थना करूँगा कि जहाँ भी हो वो आशीर्वाद देते रहे। जो हम मानव का जो सेवा कर रहे हैं, हम जीवन भर करते रहे, जीवन पर्यंत मानव का सेवा करते रहे। और इतने इस अवसर पे यही कहूँगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये हमारे प्योसा जी हैं, डॉक्टर BK मिश्रा जी। आप प्योसा जी क्या कहना चाहेंगे पुण्यतिथि के अवसर पे। सबसे पहले आज उनकी इस चौथी बरखी पर सबसे पहले उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं कि वो जहाँ भी हो परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और सबसे पहला गुण उस आदमी में ये था कि बड़ी मृदुभाषी थी और आज तक जितने भी बच्चों को शिक्षा दिया, गांव से लेके शहर तक, सारे बच्चे उनकी तारीफ़ करते हैं कि तन मन से लगन से शिक्षिका के रूप में जो शिक्षा की सेवा की, उस रूप में आज भी उनका कार्य सराहनीय है। और उनके पति स्वर्गीय श्री रामवृक्ष ठाकुर जी, जो एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे समाज में, और उनके सेवक के रूप में भी एक ऐसी महिला जो पतिव्रता थी। हम इस रिश्ता के नाते उनकी तारीफ़ करते हैं कि पतिव्रता ऐसी औरत कम मिलती है और भगवान जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति दे। और लास्ट में मैं उन्हें नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। AB प्योसा जी हैं जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, बोलिए। सबसे पहली बात है कि जिस गांव में शिक्षिका बनकर वो आई, उस समय उस गांव में कोई भी मतलब शिक्षा का दीप नहीं जला था। उन्हीं के माध्यम से उस गांव में शिक्षा का दीप जला। और उनके जितने साथी, माने हमारे साथी लोग थे, हालांकि वो तो हमसे बहुत ऊंचे अथी पर थी, लेकिन उनका जितना शिष्य था लोग था वो हमारा साथी था। और वो लोग उनकी माने इतनी प्रशंसा करते थे लोग, जो कहने की बात नहीं है। ऐसे परिवार की फाउंडर भी थी, 0 से परिवार शुरू हुआ था, उस परिवार को आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान है। सबसे बड़ी बात है कैसे परिवार को पाला जाता है, कैसे सास ससुर की सेवा की जाती है, इनसे कोई सीख। इसलिए ऐसे अवसर पर मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, सत नमन करता हूँ।
उनके आत्मा को भगवान शांति दे, बस इन्हीं शब्दों के साथ। ये हमारे सिंपू चाचा जी हैं और उनके सबसे छोटे भतीजे हैं, परिवार के सबसे छोटे भाई। तो चाचा जी आप कुछ कहना चाहेंगे पुण्यतिथि के अवसर पे? उनके पुण्यतिथि पर उनको आत्मा को शांति मिले, और बस यही कहूँगा। शिक्षिका थी, हमारी भी टीचर थी, हम भी पढ़े हुए हैं उनसे, शिक्षा जो मिला उन्हीं से मिला हमें भी, बस यही कहूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे लोग हैं और जैसे आप देख रहे हैं सभी लोग हम यहाँ पे। अंत में मैं भी कहना चाहूँगा कि पीयूसी दादी को बहुत ही अपार श्रद्धांजलि मेरे दिल के गहराइयों से, और बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिल करके। सब लोगों के दिल के अंदर उनके लिए बहुत ही सम्मान है, क्योंकि हमारी पूजनीय थी और सबका ख्याल रखती थी, और जैसे पीयूषा जी कह रहे थे काफ़ी मधुरभाषी थी और पतिवार्ता नारी थी। तो और सब लोगों को उन्होंने शिक्षा दिया है, जैसे पीयूषा जी के जो भी फ्रेंड्स थे वो उनके शिष्य थे। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय कदम रहा है, फैमिली हो या फिर शिष्य हो या समाज को आगे बढ़ाने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसे आप देख रहे हैं पीयूसी दादी का यहाँ पे लगा हुआ है फोटो, तो ये हमारी पीयूसी दादी थी। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो ये हमारा सबसे छोटा भाई बंसू है, बहुत ही स्माइली फेस है, जैसे आप देख रहे हो मुस्कुरा रहा है, बहुत ही हैंडसम है, क्यूट है। क्यूट हो? क्या बोलना चाहोगे? पीयूसी दादी की चौथी पुण्यतिथि है, उनके पुण्यतिथि पर तुम क्या बोलना चाहोगे? जोर से बोलो, आवाज़ जाए। उनकी आत्मा को शांति मिले, अच्छा, सब खुश रहे। ठीक है। बस अभी बंसू खाना खाए, भूख लगी हुई है? हाँ, लगी हुई है, बहुत तेज, बहुत तेज। गुड्डू हेलो, गाइस को क्या बोलना चाहोगे? सब्सक्राइब करो, और लाइक करो, और शेयर करो, और कमेंट करो। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। हाँ। जैसे आप देख रहे हो पीयूसी दादी है और उनकी ननद है, और पीयूसी दादी की ये बेटी समान है और इनको उन्होंने बहुत प्यार दिया है। देखते हैं पुण्यतिथि के अवसर पे पीयूसी दादी के बारे में ये दादी हमारी क्या बोलती हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे पीयूसी दादी के लिए, उनके बरसी पे, उनके पुण्यतिथि पे? उनके लिए बोलना तो कोई शब्द ही नहीं है। वो हमारे माता पिता भी थे, वो हमारे शिक्षक भी थे और मेरी भाभी थी। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हम उनको लाख तो जैसे आप देख रहे हैं दादी काफ़ी भावुक हो रही है और उनकी याद इन्हें काफ़ी आ रही होगी, जिस वजह से भावुक होना स्वाभाविक है। ठीक है दादी, हम समझ सकते हैं आपकी बात को, कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गाइस जब जोर की भूख लग चुकी है और डिनर कर लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दरी बिछ चुके हैं सफाई होने के बाद, और काफ़ी लोग खाना खा के जा चुके हैं, कुछ लोग और बचे हुए हैं। गाइस जैसे आप देख रहे हो ये हमें क्या मिले, प्लेट, ये चाचा का प्लेट है और सिंपू चाचा प्लेट दे के गए हैं। ये हमारे अरुण चाचा जी, आप पिछले ब्लॉग में छठ पूजा वाले में देख चुके हो, तो ये अरुण चाचा हैं। और ये सुनील मामा है जो कटोरी दे के जा रहे हैं, गिलास भी दे रहे हैं, कटोरी भी फ्री। अच्छा, और क्या दीजिएगा? और सब कुछ देंगे, धीरज रखिए। अच्छा, सिंपू दादा कुछ लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं? हाँ, दूसरा गिलास की जरूरत है। सब्जी है। तो गाइस ये खाने में है, ये मिक्स वेज है, ये पूड़ी है, ये शाही पनीर है, ये सैलेड है, और ये है रायता जैसे आप देख रहे हो, और ये है पापड़, ठीक है। और इसके बाद चावल, दाल, स्वीट्स, दही वो भी मिलेगा। तो फिलहाल हम खाना स्टार्ट करते हैं। आगा बढ़ा उम्र से घुमा दिए। हम खाना खाते हैं, खाना खा के आपको मिलते हैं। साथ में अंकल जी हैं और इस साइड पर अरुण चाचा है। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो मैं फिलहाल घर आ चुका हूँ। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।